तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू कांड के बाद अब वृंदावन में प्रसाद की जांच के लिए उत्तर प्रदेश का फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया है। वृंदावन से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा तक किस तरह प्रसाद तैयार किया जाता है और उसमें किस तरह के गव्य का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नटखट कान्हा की धरती, बंशीधर की धरा, मथुरा, जहां यमुना तीरे बाल कान्हा करते थे लीला। मोर मुकुटधारी कृष्ण के दर्शन के लिए देश दुनिया से लाखों करोड़ों भक्त हर साल मथुरा और वृंदावन आते हैं और अपने साथ वापस ले जाते हैं जानकी नंदन बाके बिहारी से जुड़ी यादें, लड्डू गोपाल के दिव्य स्वरूप की झलक और पेड़े का प्रसाद। यही वजह है कि कान्हा के इस प्रसाद को तैयार करने में शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पूरे ब्रज के जितने मंदिर हैं उसमें सब में विशेष रूप से शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। और हमारा उद्देश्य है कि दुनिया से आने वाले श्रद्धालु चाहे दुनिया से कहीं से आए, एक शुद्ध पवित्र प्रसाद लेके जाए, क्योंकि प्रसाद के प्रति लोगों में एक बड़ा भाव होता है और देश से ही नहीं विदेशों तक ये प्रसाद जाता है। तो यहाँ पर शुद्धता का भाव हम विशेष रूप से मंदिरों में बिल्कुल शुद्ध प्रसाद बनता है। बिल्कुल इस तरह की अफवाह जो फैलाई जा रही है वो गलत है। वृंदावन में देश दुनिया से आने वाले लोगों के लिए विशेष तौर पर प्रसादम तैयार किया जाता है। ये प्रसाद 56 देशों में भेजा भी जाता है। दुनिया भर में श्री कृष्ण चेतना के प्रचार प्रसार में जुटे इस्कॉन में ये प्रसादम कैसे बनता है, इसकी पड़ताल हमारी टीम ने सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर की। प्रोसेस देखिए, ये मावा है, ये यहाँ पर ग्राइंड हो रहा है, इसको भूना जा रहा है और फिर उसके बाद में जो दूसरी जो जगह है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनको इस तरीके से इस प्रसाद को यहाँ पर लगातार प्रोसेस के साथ में बनाया जाता है। लगभग 50 से ज़्यादा देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं, करोड़ों भक्त पूरी दुनिया भर के इस्कॉन टेम्पल के साथ में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो भक्त हैं, जो लोग दर्शन करने के लिए, चूँकि इस्कॉन एक अपने आप में इंटरनेशनल संस्था है, देखिए यहाँ पर स्पंज की मिठाई बन रही है, सभी दूध की मिठाइयाँ यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर बनती हैं। पवित्रता का ख्याल रखा जाता है क्योंकि जो इस्कॉन टेम्पल है इसके पास में अपनी एक गौशाला है। इस गौशाला में करीब 400 के करीब गाय हैं। उन गायों का दूध होता है, दूध से खोआ बनता है और उस खोए का इस्तेमाल इस किचन के अंदर इन मिठाइयों को बनाने में किया जाता है। ये प्रसाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और भगवान को जो भी चीज़ भोग लगेगी उसमें पवित्रता का, उसकी अक्षुण्णता का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। वृंदावन आने वाले कान्हा के करीब 2000 भक्तों को इस्कॉन के बेस किचन की तरफ से दिन में 2 बार भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा यहाँ रोजाना 500 किलो मिठाइयाँ भी बनती हैं। इसके लिए खास गौशाला से दूध और खोया उपलब्ध कराया जाता है। Procure pure ingredients, which is not so easy in India these days. We do send also samples for testing. So sometimes we have never found any non-veg things, but sometimes there's oil or other like vegetable shortenings can be found in ghee sometimes, and then we'll change the supplier. वृंदावन का बाके बिहारी मंदिर हो या फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की व्यवस्था देखने वाला श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, सभी जगहों पर प्रसाद और भोग को लेकर खास एहतियात बरती जाती है। भोग के लिए स्थानीय गौशाला की गायों से मिलने वाले घी और दूध का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद को तैयार करने में इस्तेमाल सामानों की भी लगातार टेस्टिंग की जाती है। तो सन 98 में पहला मंदिर बना केशव देव जी का, तभी से टेस्ट का विधान है हमारे का। उसमें ये साफ उल्लेख है कि हम केवल गाय के घी का प्रयोग ठाकुर जी के भोग में करेंगे। हमारे 2 व्यवस्थाएं हैं, एक तो हमारे यहाँ गौशाला है ऊपर मंदिर परिसर में, तो उनका गायों से जो उनको दूध प्राप्त होता है उसी से घी बनाएंगे, उसी से मक्खन बनाएंगे, उसी से दही बनाएंगे। और वो केवल जो हमारे मंदिर हैं, 11 मंदिर हैं परिसर में, तो वो केवल उन्हीं के ठाकुर जी के भोग में ही उसका उपयोग होगा। दूसरा एक से श्रद्धालु उनको प्रसाद, तो हम बाहर का कोई प्रसाद भोग जहाँ नहीं लगने देते। तिरुपति लड्डू कांड के बाद मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने भी समय समय पर प्रसाद की गुणवत्ता और पवित्रता की जांच के लिए संबंधित विभागों को चुस्त रहने के भी निर्देश दिए हैं।
मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। यहाँ जो तमाम दुकानें हैं और ये यहाँ पर मिठाई की तमाम दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। देश भर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ से आकर के प्रसाद को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। जो मंदिर समिति है उसका यही कहना है कि 3 स्तरों पर प्रसाद की चेकिंग की जाती है, उसको वितरित किया जाता है। लेकिन आसपास जितनी भी दुकानें हैं उनके प्रति उनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो बनती है कि प्रशासन को ये तय करना होगा कि आखिर ये जो आसपास के दुकानदार हैं वो प्रसाद में कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, उसकी पवित्रता का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।